राजा मुचुकुंद। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। इसी वंश में महाराज मादांता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए थे। महाराज मुचुकुंद उन्हीं मादांता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक क्षेत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार देवता असुरों से भयभीत हो गए थे। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। अंततः उन्होंने महाराज मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। आपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। लेकिन आपने इन सब की चिंता ना करते हुए हमारी रक्षा की। आप हमारे हजारों वर्षों से यहाँ है। हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप कुछ भी वरदान मांगना चाहे तो मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे स्वयं सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अंततः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं पेट भर सो लूं। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न ना डाले। जो भी मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। इंद्रदेव ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुंद आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर युग आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय कालय वन ने मथुरा को घेर लिया था। उसे अपने आप ही मरवाने के नियत से और महाराज मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा
से भगवान श्री कृष्ण कालायवन के सामने से छिपकर भागे। कालायवन को अपने बल का घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो गए थे। उन्हें सोते देखकर श्री कृष्ण जी वहां छिप गए। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचुकुंद को ही श्री कृष्ण समझकर जगाने लगा। राजा मुचुकुंद ने देखा तो सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहां जलकर भस्म हो गया। महाराज इधर उधर देखने लगे। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया। गर्गाचार्य के वचन का स्मरण हो गया। यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जब काल यवन भस्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान ने उन्हें भौतिक वर का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों को निसारता समझ चुके थे। अंततः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा कि प्रभु, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिसमें मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं, मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता है। उनके दर्शन के बाद फिर जन्म मरण कहा, किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अंततः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण हो जाओगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले हो जाओगे, तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तो मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहां तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। धन्यवाद।